हेलो बच्चों, वेलकम टू गोविंदन क्लासेस। आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट से रिलेटेड, लेकिन इस बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन करना है। यानी कि अब इस बार हमारे पास मशीनरी अकाउंट भी बनाना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला था। मैं फिर से रीड कर देता हूँ। एक्स लिमिटेड कंपनी परचेज अ मशीन on 1st August 2012 for rupees 2,40,000. On 1st October during the year another machine bought for rupees 1,80,000. On 1st July 2014 company sold a machine for rupees 1,60,000 which was bought on August 2012 यानी कि फर्स्ट मशीन. On the same day another machine purchased for rupees 3 lakh. Depreciation provided at the rate of 10% per annum on original cost method each year. Books are closed on 31st March every year. Prepare machinery account, machinery disposal account and provision for depreciation account for first 3 years from 2012 to 2015. यहाँ पे एड ऑन क्या हुआ? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. क्वेश्चन वही है, बस एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आने से क्या चेंजेस आएंगे उनको हम समझेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हमने मशीन खरीदी किस किस डेट को? 1 अगस्त और 1 अक्टूबर 2012 को. मशीन परचेज की एंट्री क्या है? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक. मशीन डेबिट में है तो बैंक का जाएगा डेबिट में. रूल ऑफ लेजर पोस्टिंग मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. इफ कंसर्न अकाउंट डेबिटेड इन जर्नल इट शुड बी डेबिटेड इन लेजर आल्सो, बट फॉर रेफरेंस ऑपोजिट साइड विल बी डिक्लेयर. तो ऑपोजिट साइड कौन है? बैंक. तो वो डेबिट में जाएगी. 1 अगस्त 2012 टू बैंक. आप चाहें तो लिख लें, मैंने लास्ट वीडियो में नहीं लिखा था, इसमें लिख रहा हूं. फर्स्ट और फिर 1 अक्टूबर टू बैंक. सेकंड, ये दो मशीनें वैल्यू 240 और 180. ये लीजिए 240 और 180. इसके अलावा और कोई मशीन खरीदी नहीं. यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन डिक्लेयर नहीं करेंगे, सीधा बैलेंसिंग कर देते हैं. 31 मार्च 2013 बाय बैलेंस carried down 1 and 2 2,40,000 and 1,80,000. ये हो गया हमारा 420. 420. अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस बीडी कितना? 4,20,000. 1 and 2 240 and 180. ये दोनों क्लियर हो गए होंगे आपको. अब बैलेंस इस सेकंड ईयर में तो कोई मशीन नहीं आई तो सेम बैलेंस जाएगा 31 मार्च 2014
बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1 and 2, 240 और 180, टोटल 420। यहां तक तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में भी हम इसी चीज को फॉलो करते हैं। लेकिन थर्ड ईयर में कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट होगी, उसको अब हम समझेंगे। क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट अब यहाँ पर जो भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे वो कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट अप्रैल 2014 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 and 2, 2,40,000 and 180,000। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई हमको किसी को भी। 420। लेकिन हमने फर्स्ट जुलाई 2014 को फर्स्ट मशीन सेल आउट कर दी। तो अब मशीन यहां पर सेल आउट नहीं होगी, अब उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो फर्स्ट जुलाई को क्या एंट्री होगी? मशीन को ट्रांसफर करा जाएगा मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, तो एंट्री बनेगी फर्स्ट जुलाई की। मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कौन सी मशीन? फर्स्ट मशीन। वैल्यू क्या थी उसकी? 2,40,000। पूरे की पूरी ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये ट्रांसफर करी, मशीन क्रेडिट में, तो मशीन डिस्पोजल कहां जाएगा? क्रेडिट में। सॉरी, यहां पे फर्स्ट जुलाई बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। कितना? 2,40,000। ये हमारी फर्स्ट मशीन ट्रांसफर हो गई। यहां पर मैंने इसलिए यहां पर 1 लिख दिया है ताकि हमारे को समझने में आसान हो। और इसी दिन हमने एक और मशीन खरीदी, फर्स्ट जुलाई बाय सॉरी टू बैंक। थर्ड मशीन कितने की? 3 लाख की। ये लीजिए। अब 31 मार्च 2015, ये 14 था, ये 15। बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना? अब फर्स्ट मशीन तो डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो गई इसके अकॉर्डिंग, लेकिन अब हमारे को कहा सेकंड और थर्ड मशीन तो है। ये लीजिए सेकंड और ये लीजिए थर्ड। इनकी वैल्यू क्या है? 180 एंड 3 लाख। यहां तक हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, टोटल 480। ये हो गया 720 और ये हो गया 720।
इस मशीन डिस्पोजल और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो सबसे बड़ा मेन बेनिफिट है, मशीनरी अकाउंट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक इंपैक्ट आएगा जब हम मशीन को सेल कर रहे होंगे, उस डेट को मशीन यहां पर सेल आउट ना होकर उसे मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए एंट्री हमने ये डिक्लेयर करी, सॉरी मैं यहाँ पे इसको बाइफरकेट कर देता हूं। ये हमारी मशीन डिस्पोजल की एंट्री हो गई। अब हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और थर्ड ईयर में आने के बाद हम यहीं पर बनाएंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये कैसे हम बनेंगे, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो हमारे को हर साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। जो जो भी डेप्रिसिएशन पहले एसेट अकाउंट से सब्ट्रैक्ट हो रहा था मशीनरी अकाउंट से, अब वो मशीनरी से सब्ट्रैक्ट ना होके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, हमारी लायबिलिटी। हम उतना अमाउंट हर साल एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि जब भी कुछ सेल आउट करें तो वो प्रोविजन हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो उसकी एंट्री क्या होगी, 31 मार्च को जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी वो होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को इसलिए डेबिट करा बिकॉज इट इज एन एक्सपेंसेस, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को इसलिए क्रेडिट करा बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी। व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। तो कितना, अब दोनों मशीन का डेप निकालते हैं, और इसके बाद 31 मार्च को ही एक और एंट्री होगी, क्योंकि अब ये डेप्रिसिएशन कहां से चार्ज होगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन इसे कहीं से तो रिकवर करना है, ये चार्ज करना है, तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से। इससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा। व्हेन प्रॉफिट डिक्रीजेस इट विल डेबिट, और व्हेन एक्सपेंसेस डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट। तो हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। ये जो मैंने समझाया आपको, ये मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग समझाया था। व्हेन एक्सपेंस इनकम डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट डेबिट, और व्हेन एक्सपेंसेस डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। 2,40,000 फर्स्ट मशीन, इसका 10% आएगा 24,000 रुपीज। सेकंड मशीन 180, इसका 10% कैलकुलेट करते हैं, ये आएगा 18,000 रुपीज। लेकिन ये तो ईयर का डेप हुआ, अब यहाँ तो 9 मंथ का डेप लगना और यहाँ 6 मंथ का। तो चलिए ये भी कैलकुलेट कर देते हैं। यहीं पे वर्किंग कर रहा हूँ, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 9/12, ये आएगा हम, सॉरी 8/12। क्यों, क्योंकि 1 अगस्त से 31 मार्च 8 मंथ होते हैं। तो ये आया 16,000 रुपीज, और ये भाई साहब आए 18,000 इंटू 6/12। ये 6/12 इसलिए क्योंकि 1 को लिया, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, 6 मंथ। तो इसका आएगा 9,000 रुपीज। ये दोनों आ गए। अब पहली एंट्री डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का है क्रेडिट में, तो डेप्रिसिएशन कहा जाएगा क्रेडिट में। डेट 31 मार्च, 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन। वन टू 16 एंड 9, 16 एंड 9 टोटल हो गए 25। और कोई एंट्री है नहीं इसकी, तो टोटल कर देते हैं हम 25,000।
यहाँ पे 31 मार्च 2013 टू बैलेंस carried down 1 and 2 16 and 9 टोटल हो गया 25,000। अब 1 अप्रैल 2013 बाय बैलेंस BD 1st 2nd 16 and 9। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं बार बार ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जब हम लास्ट में मशीन डिस्पोजल अकाउंट में डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे तब कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो, इसलिए हम पहले ही स्प्लिट करके चल रहे हैं फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन का। इससे हमारे को आखिरी में कैलकुलेशन करते वक्त बहुत आसानी होगी किसी भी बच्चे को। 9,000 ये टोटल हो गया हमारा 25,000। ध्यान रखिए आप हमेशा अगर ऐसे स्प्लिट करके चलेंगे तो आप ही को बहुत आसानी होगी। एक पहला क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा टिपिकल लगे, लेकिन सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में आप परफेक्ट होने लग जाएंगे कि हमें कैसे करना है। अब इसके बाद आता है 31 मार्च, क्योंकि इस ईयर में तो कोई मशीन परचेज नहीं हुई थी या सेल, तो ये एज इट इज हो जाएगा 31 मार्च 2014। यहां पर लगेगा 31 मार्च 2014। डेप भी लगाना है अभी हमारे को इस साल का, जो हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर करना है। लेकिन अब कितना, इस बार हम ट्रांसफर करेंगे 24 और 18 फुल ईयर का, क्योंकि हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट बाय डेप्रिसिएशन 1 and 2 अमाउंट 24,000 24,000 एंड 18 टोटल हो गया 42,000। टोटल कर देते हैं 67,000। और यहां पे लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरिड डाउन 67,000 1 and 2। फर्स्ट मशीन का डेप 16 और 24 टोटल हो गया 40। सेकंड मशीन का 9 और 18 ये हो गया हमारा 27,000। ये लीजिए, अब आप अगर इन दोनों को ऐड करेंगे वो 67 के ही इक्वल आएगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा मेन ईयर आ गया है जिसमें हमारे को सेल करना है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट अप्रैल 2014 बाय बैलेंस BD 67,000 1 and 2 how much 40 and 27,000। थर्ड ईयर में हमने फर्स्ट मशीन को सेल आउट कर दिया। तो पहले क्या करते थे हम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे जब हम मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते थे। लेकिन इस बार एक और अकाउंट आ गया, मशीनरी डिस्पोजल।
तो अब क्या एंट्री होगी? अब जो भी इस फर्स्ट मशीन का डेप होगा, वुड सॉरी, जो भी फर्स्ट मशीन का डेप होगा, अब वो मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, अब वो ट्रांसफर होगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो उसकी क्या एंट्री होगी, अब ये देखिए। 1 जुलाई को हमने मशीनरी डिस्पोजल टू मशीन करा था, तो 1 जुलाई को डेप का भी होगा। पहले तो हमारे को 1 जुलाई तक का डेप लगाना है फर्स्ट मशीन का। फर्स्ट मशीन 1 जुलाई बाय डेप, ये हो गया फर्स्ट मशीन का। कितना? फर्स्ट मशीन का होल ईयर का डेप है 24,000, लेकिन हमने कब सेल आउट कर रहे? 1 जुलाई को। तो 1 अप्रैल टू 1 जुलाई कितने महीने? 3 महीने, अप्रैल मई और जून। जुलाई को कंसिडर नहीं कर सकते, 1 जुलाई को सेल आउट कर रहे हैं। तो कितना डेप लगेगा? 3 मंथ का 6,000 रुपीज। अब इस 6,000 रुपीज को यहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये डेप्रिसिएशन हमारा कैलकुलेट हो गया, लेकिन अब हमने तो फर्स्ट मशीन को सेल आउट कर दिया। सेल आउट कर रहे हैं, डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, उसको मशीन डिस्पोजल में ट्रांसफर करना है। तो अब 1 जुलाई को अगली एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। अमाउंट कितना जाएगा? 40 प्लस 6, 46। ये मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया हमारा 46,000। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ है? डेबिट में। तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट कहाँ जाएगा? डेबिट में। कब? 1 जुलाई को टू मशीन डिस्पोजल। अमाउंट 46,000। ये हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मशीन डिस्पोजल, बस शॉर्ट में लिख दिया डिस्पोजल अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट 46। अब ये हमने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन बाकी बची मशीन कौन कौन सी? आपकी सेकंड और थर्ड, इनका भी तो डेप लगना है। 31 मार्च 2015 बाय डेप्रिसिएशन, सेम एंट्री। इसके लिए भी सेम एंट्री होगी 31 मार्च के लिए, बाकी दोनों मशीन के लिए। डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में है, तो डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट में जाएगा। लेजर पोस्टिंग का रूल, इफ कंसर्न अकाउंट क्रेडिटेड इन जर्नल, इट शुड बी क्रेडिटेड इन लेजर ऑल्सो, बट फॉर रेफरेंस ऑपोजिट साइड विल बी डिक्लेयर्ड। ऑपोजिट साइड कौन सी है? डेप्रिसिएशन। तो ये लीजिए, बाय डेप्रिसिएशन यहां पे लिखेंगे 2 और 3। 2 और 3 में कितना जाएगा? फर्स्ट सेकंड मशीन का है 18, थर्ड मशीन का कितना आएगा? ये तो था फर्स्ट, ये है सेकंड, अब थर्ड का कैलकुलेट करते हैं। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये आएगा हमारा 30,000। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ये 9 मंथ का डेप लगेगा, जुलाई टू मार्च, 9/12, 22,500। तो अब यहां पर हम दिखाएंगे 22,500, टोटल कर देते हैं इसका 40,500। 31 मार्च
2015 to balance carried down. 2 and 3, 27 और 18 कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 45 और ये रहेगा 2500। इसका टोटल करते हैं हम, 1,07,000, 1,13,000, 113,500 और यहाँ पर भी 113,500। इसमें से 46 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 500, 67,500। अब हम ये चेक करते हैं सही है कि गलत है। 45 प्लस 22,500 ये आता है हमारा 67,500। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा ये 45 कहाँ से आया? सेकंड मशीन का बैलेंस कितना था? 27 और सेकंड मशीन का करंट ईयर का डेप्थ जो प्रोविजन में ट्रांसफर करा हमने 18, तो दोनों को ऐड करके मैंने यहाँ पर लिखा है 45 और इसका 22,500 एज इट इज लिख दिया है। ये तो था हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब इसके बाद हम मेंटेन करेंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट। चलिए बच्चों, अब बनाएंगे हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मैंने ऑलरेडी एंट्रीज कर रखी थी जो मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट से रिलेटेड थी। अब उन्हीं की पोस्टिंग हम यहाँ पर करेंगे। 1 जुलाई को मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट हुआ था, तो मशीनरी डिस्पोजल का है डेबिट में, तो मशीन कहाँ जाएगा? डेबिट में। 1 जुलाई 2014 टू मशीन $2,40,000, 2,40,000। अब मशीन डिस्पोजल का है क्रेडिट में, तो प्रोविजन फॉर डेब्ट कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। 1 जुलाई बाय प्रोविजन फॉर डेब्ट अमाउंट 46,000। हमने मशीन सेल आउट करी तो क्या एंट्री बनी होगी? इस बार बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन डिस्पोजल होगा, ना कि बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। जो 1 जुलाई की एक और एंट्री होगी वो ये होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि हमने मशीन को कहां ट्रांसफर कर दिया था? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, तो अब मशीन डिस्पोजल के थ्रू ही सेल आउट होगी। मशीन डिस्पोजल का क्रेडिट में, तो बैंक का जाएगा क्रेडिट में बाय बैंक 1,60,000। मैंने आपको बताया था अगर डेबिट साइड ग्रेटर है तो लॉस, अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो प्रॉफिट। एट द टाइम ऑफ सेल प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने का सबसे इजी तरीका है। तो इस वक्त डेबिट साइड ग्रेटर है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस कितना? 240 माइनस 2,06,000, तो ये आएगा 34,000। 2,40,000। ओके, आई होप ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी आपको क्लियर हो गया होगा और ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा, हाउ टू मेंटेन मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक और इलस्ट्रेशन में इसे एक्सप्लेन करूं। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच बच्चों।